हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एस्टेट की जो पीवाई की सीरीज़ है उसकी एनालिसिस और कहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सीडीपी मतलब बाल विकास और आपका जो ईवीएस होने वाला है, आपको यहाँ 60 नंबर की जो पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस कराई जाएगी और जल्दी हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो 2023 का पेपर मैंने दोनों करा दिया है, ईवीएस का, सीडीपी का भी। ये 2022 का पेपर है जो हम लोग करेंगे। ठीक है, सेट ए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, आपको बताना है। पियाजे ने, वाइगोस्की ने, फ्रायड ने, बंडूरा ने। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है कि आपको जहां पे आपको क्या मोरल डेवलपमेंट थियरी दिखे वहां पे आपको क्या लगा देना है, तुरंत आपको लगा देना है क्या, जीन पियाजे साहब। ठीक है, जीन पियाजे साहब ने दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तृतीय चक्रीय प्रतिक्रियाएं विकसित होती हैं। टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन डेवलप ड्यूरिंग, जो मतलब टर्सरी सर्कुलर रिएक्शंस होते हैं वो हमारे अंदर कब डेवलप होती हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसी के स्टेजेस दिए गए हैं, उसी से क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ठीक है, बताना है आपको संवेगात्मक गामक अवस्था मतलब सेंसरी मोटर स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। बताओ जल्दी से। टर्सरी सर्कुलर रिएक्शंस कब डेवलप होते हैं, हमारी किस अवस्था में, ये क्वेश्चन कह रहा है। बताओ बिल्कुल किसमें, संवेदी गामक अवस्था में। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज में हमारे अंदर कैसे सर्कुलर रिएक्शंस डेवलप होते हैं, टर्सरी सर्कुलर रिएक्शंस। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं। देखिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट ध्यान में रखना है आपको, कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है कि नहीं या हाँ पूछ रहा है। ठीक, तो यह एक सतत प्रक्रिया है, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक एक आयामी है, इट इज यूनिडायमेंशनल। इसकी संचयी प्रवृत्ति होती है, इट इज क्यूमुलेटिव इन नेचर। इसमें व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, विकास में व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। बल जल्दी से बताओ, तीसरे का राइट आंसर बताओ। विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक यूनिडायमेंशनल है, कम्युलेटिव नेचर है, या देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट। बताओ बिल्कुल बिल्कुल बताओ, तीसरे का राइट आंसर बताओ। तीसरे का जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे भाई, वो राइट आंसर इसका हो जाएगा दूसरा। क्या दूसरा, यह एक एक आयामी होता है, ये यूनिडायमेंशनल होता है। ठीक है, एक दिशी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आइए इसको देखते हैं। फोर कह रहा है उत्क्रमणी योग्यता। देखिए रिवर्सिबिलिटी किस स्टेज में आती है। देखिए आसान क्वेश्चन पूछा है, पियाजे का जो संज्ञानात्मक अवस्था है उसी से दिया गया है, जो ऑपरेशनल इसके स्टेज हैं, पियाजे ने जो स्टेज दिए हैं 4, उसी से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए पियाजे से दूसरा क्वेश्चन है, जीन पियाजे से। मतलब रिवर्सिबिलिटी किस अवस्था में आ जाती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, या सेंसरी मोटर स्टेज में। बताओ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक में, या संवेदी गामक अवस्था में। बताओ पियाजे के द्वारा जो रिवर्सिबिलिटी है उनकी अवस्था किस अवस्था में आ जाती है, आपको ये क्वेश्चन बताना है चौथे का। बिल्कुल बताओ मेरे भैया, चौथे का राइट आंसर, चौथे का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल किस में आ जाती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा दी गई, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी किसके द्वारा दी गई है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला है। आपको बताना है थार्नडाइक ने दिया, पावलोव ने दिया, स्किनर ने दिया, या वर्दाइमर ने दिया। बताइए, जो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी जिसको हम निकटता के सिद्धांत बोलते हैं, किसने दिया था, बताओ 5वें का राइट आंसर किसने दिया था, वर्दाइमर ने दिया था। ठीक है, किसने, वर्दीमर ने दिया था लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, निम्नांकित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। मतलब द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आपको बताना है सोशियो साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। बताइए हमारा जो किसका अध्ययन है जो मनोविज्ञान और बाल विकास के प्रतिच्छेद बिंदु पर, मतलब किस पर स्थित है। बताइए, जो हमारा बाल मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है और चाइल्ड डेवलपमेंट है, हमारा किस बिंदु पर स्थित है, आपको ये बताना है। बताओ जल्दी से, छठे का राइट आंसर। ये हमारा विकासात्मक मनोविज्ञान पे, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हमारी क्या आ जाती है, दोनों आ जाती है। हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में साइकोलॉजी भी आ जाती है और चाइल्ड डेवलपमेंट भी आ जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में।
हु वाज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोजकर्ता के प्रतिपादक कौन थे, आपको बताना है। हु वाज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, बताइए। सातवें का राइट आंसर बताइए। विलियम वुंड, एल्फ्रेड एल्डर एल्फ्रेड, साइरल बर्ड या जीन पियाजे, बताइए। सातवें का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल, किसने किया था? विलियम वुंड ने किया था, ठीक है, विलियम वुंड ने दिया था। पहले फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, अब की बार पेडागोजी भी पूछी जाएगी, ठीक है, पेडागोजी भी पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं? देखिए, पियाजे से तीसरा क्वेश्चन, जीन पियाजे से तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेज ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पियाजे ने चार दी थी, चार स्टेज दिए थे। कौन कौन से? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दी थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दी थी, संवेदात्मक अवस्था दी थी, लेकिन ये गुप्तावस्था इन्होंने नहीं दी थी, ठीक है। प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठीक, ये थी, लेकिन ये गुप्तावस्था नहीं थी। आगे चलते हैं, काटना सीखिए, ठीक है, काटना कैसे काटते हैं ये दिखाते हैं। इमेजिनरी ऑडियंस इज रिलेटेड टू विच स्टेज, ठीक है, इमेजिन जिसमें कल्पना कर सकते हैं, काल्पनिक दर्शक श्रोता किस अवस्था में आता है, बताइए। किस कौन सी अवस्था होती है जिसमें हम कल्पना करने लगते हैं? अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में, लेटर चाइल्डहुड स्टेज में, एडल्टहुड में या एडोलेसेंस में, बताइए। पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, वयस्कावस्था में या किशोरावस्था में, बताइए मेरे भैया। नौवीं का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल, किसमें? किशोरावस्था में हम इमेजिनेशन करने लगते हैं, कल्पनाशील करते लगते हैं, भाई हम हीरो बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, बड़ा बड़ा घर खरीदेंगे, बड़े बड़े बंगले खरीदेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 क्या कह रहा है? एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है, यह निम्न में से किस विशेषता को इंगित करता है? एक चाइल्ड, द मून इज लाफिंग, इट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, एक बच्चा कह रहा है कि भाई चांद हंस रहा है, उसको निर्जीव चीज जीवित दिखाई दे रही, तो ये किसका, बताइए कौन सा है? एनिमिज्म इसको कहते हैं, एगोसेंट्रिज्म कहते हैं, या पॉजिटिविज्म बोलते हैं, या नेगेटिविज्म बोलते हैं। बिल्कुल, देखिए, नेगेटिविज्म इसमें कुछ नहीं है, पॉजिटिविज्म इसमें कुछ नहीं है, सकारात्मकता भी नहीं है, आत्मकेंद्रण एगोसेंट्रिज्म भी नहीं है, लेकिन इसको हम एनिमिज्म बोलते हैं, ठीक है, क्या? जीववाद बोलते हैं, जिसमें हमको लगता है कि निर्जीव चीजें भी हमको जीवित दिखाई देती हैं। तो 10वें का राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। काट दिया हम लोगों ने। अब आगे चलते हैं, देखिए फिर क्या पूछ लिया आपका, फिर क्वेश्चन पूछ लिया, क्रिया प्रसूत अनुकूलन के अनुसार कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग से पूछा है, अच्छा है क्वेश्चन, अच्छा है पूछा है, ये सारी चीजें आपको जल्दी मैं कराना चालू कर दूंगा। नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है, नेगेटिव जो रीइंफोर्समेंट होता है ये हमारे बिहेवियर को क्या करता है? वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। एक बार सीखा गया व्यवहार कभी भूला नहीं जा सकता। दंड एक सकारात्मक पुनर्बलन है, मतलब भाई अगर हम पनिशमेंट किसी को दे तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमारे लिए होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। नकारात्मक पुनर्बलन, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीज अनडिजायरेबल बिहेवियर, बताइए। 11 का राइट आंसर बताइए। देखिए, नकारात्मक पुनर्बलन अवांछनीय बिहेवियर को, हमारे अनडिजायरेबल जो बिहेवियर है उसको बढ़ाता है, नहीं बिल्कुल नहीं बढ़ाता। दंड एक सकारात्मक पुनर्बलन, नेगेटिविटी है भाई, ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बार सीखा गया व्यवहार कभी भूला नहीं जा सकता, भूला जा सकता है भाई, ऐसा नहीं है। 11 का राइट आंसर आपको बताइए। बिल्कुल भूला नहीं जा सकता, बिल्कुल। नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है, जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है ये हमारी डिजायरेबल बिहेवियर को बढ़ाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। बालक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया? चाइल्ड अप्रिसिएशन, चाइल्ड अप परसेप्शन टेस्ट प्रोपाउंडेड बाय हुम। बैलक के द्वारा, थर्स्टन के द्वारा, थांडाई के द्वारा, आलपोर्ट के द्वारा, बताइए। जो हमारा चाइल्ड अप परसेप्शन टेस्ट है किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था? 12वें का राइट आंसर बताइए। बेलक के द्वारा, थर्स्टन के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, अल्पोर्ट के द्वारा। बिल्कुल, किसके द्वारा पाया गया था ये? 12 का राइट आंसर बेलक के द्वारा, ठीक है, किसके? बेलक के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वो प्रोपाउंडेड अचीवमेंट मोटिवेशन थियरी। अचीवमेंट मोटिवेशन थियरी किसने दिया था आपको बताना है। मैकलेन ने दिया था, मास्लो ने दिया था, कोट लेविन ने दिया था, या हर्जबर्ग ने दिया था। देखिए क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन खूब पूछा गया है, ठीक है, मतलब कोई सिलेबस नहीं था, जो मन में आ रहा था वो पूछ लिया गया था, लेकिन अब प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है तो आपको पेडागोजी भी पढ़नी होगी। बताइए, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? 13 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल, किसने दिया था? मैकलैंड ने दिया था, ठीक है, मैक्सी लैंड ने दिया था। आगे चलते हैं, मैकली लैंड ने दिया था। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंजिंग इज बेस्ड ऑन, जो हमारा श्रृंखलन संप्रत्यय आधारित किस पर होता है? ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ चेनिंग इज बेस्ड ऑन, नॉट चेंजिंग, चेनिंग इज बेस्ड ऑन। बताना है क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, ऑपरेंट कंडीशनर थियरी, सोशल कॉग्निटिव थियरी, ट्रायल एंड एरर थियरी। बताइए, 14 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल, किस पे? ये हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी पे बेस्ड होता है, ठीक है, हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ चेनिंग, जो हम चेनिंग हमारे अंदर कब आती है? ऑपरेंट कंडीशनल थियरी में एक चेन बनती जाती है, ठीक है। चलिए 15 पे चलते हैं।
बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? आज ही बुद्धि का क्लास पढ़ाया हूँ, देख लीजिएगा, यहाँ पे ये पढ़ाया हूँ, वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ट्राई डायमेंशन थियरी ऑफ इंटेलिजेंस इज प्रोपाउंडेड बाय, बताइए 15 का राइट आंसर बताइए। किसने? गुल्फोर्ड ने दिया था। ठीक है, क्या? गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है, 15 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गिलफोर्ड ने दिया था। क्या? ट्राई डायमेंशनल थियरी, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्बलन अनुसूची नहीं है? इनमें से कौन सा एक शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट नहीं है? बताना है आपको। वेरिएबल रेशियो, मोटिवेशन, फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड रेशियो, बताइए। चर अनुपात, अभिप्रेरणा, स्थिर अंतराल, स्थिर अनुपात, बताइए। बताइए 16 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल, इसको हम मोटिवेशन, मोटिवेशन जो है हमारा एक क्या नहीं है? शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। इनसाइट थियरी इज गिवन बाय होम, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? बताइए। व्यवहारवादी द्वारा, बिहेवियरिस्ट द्वारा, गेस्टाल्टवादी के द्वारा, संरचनावादी स्ट्रक्चरलिस्ट के द्वारा, या प्रकारवादी फंक्शनलिस्ट के द्वारा? बताइए इनसाइट थियरी किसके द्वारा दिया गया था? बताइए जल्दी से बताइए, क्वेश्चन आसान है। 17 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल, किसके? गेस्टाल्टवादी के द्वारा दिया गया था। गेस्टाल्टवादी ने दिया था इनसाइट थियरी। ठीक है, आगे चलते हैं। द इमोशन ऑफ फियर इज एसोसिएटेड विथ बेसिक इंस्टिंक्ट, बताइए भय संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है? बताइए। द इमोशन ऑफ फियर इज एसोसिएटेड विथ बेसिक इंस्टिंक्ट, जो भय है, हमारा डर है, किससे है? स्केप के, रिपल्सन, निवृत्ति, लड़ाई, या जिज्ञासा से? बताइए। 18 का राइट आंसर बताइए। भाई भय हम कब होते हैं? भय कब हम होते हैं? जब हम पलायन करते हैं। क्या? स्किप करते हैं। ठीक है, बचते हैं, भय से, डर से हम बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए 19 का चलते हैं। ये भी आज बताया हूं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला कैलकुलेटेड ऑफ एआई? देखिए हमेशा याद रखिए, ये गलत है। ठीक है, कौन सा गलत है? देखिए, MA अपॉन CA इंटू 100, MA अपॉन CA इंटू 100, मेंटल एज अपॉन करेंट एज। ठीक है, मेंटल एज किसमें दिख रहा है? करेंट एज इंटू 100, यही दिया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही। अल्फ्रेड किसने दिया था? ये हमारा स्टर्न साहब ने दिया था। कि किसने? स्टर्न साहब ने दिया था। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन आसान पूछे गए हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, ब्रूनफेनर, अकॉर्डिंग टू ब्रूनफेनर्स बायो इकोलॉजिकल मॉडल, रूल्स एंड लॉस आर एग्जांपल ऑफ, बताइए ब्रूनफेनर के जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार नियम और कानून जो हैं किसके उदाहरण हैं? माइक्रो सिस्टम के हैं, मीजो सिस्टम के हैं, मैक्रो सिस्टम के हैं, या क्रोनो सिस्टम के हैं? बताइए। 20 का राइट आंसर बताइए। सूक्ष्म तंत्र के, मेसोतंत्र के, बृहद तंत्र के, या समय तंत्र के? बताइए। 20 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल, किसके हैं? बृहद तंत्र के हैं। ठीक है, माइक्रो सिस्टम के हैं। आगे चलते हैं। डिस्कैल्कुलिया, बताइए। डिस्कैल्कुलिया इज अ टाइप ऑफ चलन अक्षमता, मानसिक रुग्णता, मानसिक मंदता, अधिगम अक्षमता? बताइए, जो डिस्कैल्कुलिया है ये कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैथ में जब कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मेंटल इलनेस है, या मेंटल रिटार्डेशन है, या लर्निंग डिसेबिलिटी है? बताइए जल्दी से। 21 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल, क्या है? एक लर्निंग डिसेबिलिटी है हमारी। ठीक है, क्या? अधिगम अक्षमता है, जिसमें हम कैलकुलेट नहीं कर पाते चीजों को। आगे चलते हैं 22 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट एक्ट एज पॉजिटिव रीइंफोर्सर, इनमें से कौन सा एक जो पॉजिटिव पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन के रूप में नहीं हो सकता? बताइए। नहीं हो सकता। ठीक है, एक टॉफी हो सकती है, एक बिस्किट हो सकती है, अ बेटर मेडिसिन, कड़वी दवा हो सकती है, या पैसा? बताइए कौन सा नहीं हो सकता? आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए, हो जाएगा। बिल्कुल भाई, एक दवा, कड़वी दवा क्यों होगी? ठीक, चलिए 23 पे चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, निम्नांकित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है? बुद्धिमत्ता, संग्रहण, अनुबंधन, व्यक्तित्व? मतलब इनमें से क्वेश्चन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का कंपोनेंट कौन सा है? बताइए। बुद्धि है, रिटेंशन है, कंडीशनिंग है, पर्सनालिटी है? बताइए। तो इसका राइट आंसर बताइए, कौन सा है? रिटेंशन। ठीक है, संग्रहण करना क्या है? हमारा एक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का कंपोनेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। सिगमंड फ्रायड जाने जाते हैं, भाई सिगमंड फ्रायड किस लिए जाने जाते हैं? बताना है आपको। सामाजिक विकास सिद्धांत के लिए, सोशल डेवलपमेंट थियरी के लिए, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के लिए, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थियरी के लिए, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी के लिए, या नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए, मोरल डेवलपमेंट थियरी के लिए? बताइए सिगमंड फ्रायड किसके लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। 24 का राइट आंसर बताइए। किसके लिए? मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थियरी वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रायड। चलिए, आज ये क्वेश्चन बढ़ाया हूँ, बुद्धि से तीसरा क्वेश्चन है। बुद्धि से तीसरा क्वेश्चन है। 90 से 110 के बीच बुद्धि जिसकी है, IQ लेवल है, वो किस कैटेगरी में आएगा? बताइए। प्रखर बुद्धि, औसत बुद्धि,
अल्प बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, बताइए 25 का राइट आंसर बताइए। आप इंटेलिजेंस वाली क्लास देख लीजिएगा, वहां से 3 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। 25 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका एवरेज हो जाएगा, सेकंड, औसत बुद्धि, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सी तकनीक दृष्टिबाधित बालक के शिक्षण हेतु प्रयोग की जाती है? मतलब अच्छा ऐसा बच्चा जो देख नहीं पाएगा, विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है, उसके लिए कौन सी मेथड यूज होती है? पीईसीएस, साइन लैंग्वेज, टेलर फ्रेम, नन ऑफ दिस, बताइए बताइए। पीईसीएस, संकेत भाषा, टेलर फ्रेम, या इनमें से कोई नहीं। 26 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल क्यों? टेलर फ्रेम, ठीक है, टेलर फ्रेम। आगे चलते हैं 27 पे। बोबोडाल पर किया गया अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? द रिसर्च कैरिड आउट ऑन बोबोडाल सपोर्ट्स विच थियोरेटिकल व्यू ऑफ लर्निंग, बताइए। इनसाइट लर्निंग, लैटेंट लर्निंग, प्लेस लर्निंग, सोशल लर्निंग, बताइए। अंतर्दृष्टि अधिगम, गुप्त अधिगम, स्थान अधिगम, सामाजिक अधिगम, बताइए। 27 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल कौन हो जाएगा? सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग, ठीक है, सोशल लर्निंग। चलिए आगे चलते हैं। कोहलबर्ग से क्वेश्चन पूछा गया, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी टू अवॉइड पनिशमेंट कम्स अंडर विच लेवल? मतलब कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था भाई, उनके अनुसार मतलब अगर दंड से बचना है तो नैतिकता का विकास किस स्तर के अंतर्गत आता है, ये बताना है आपको। प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व रूढ़िवादी अवस्था, कन्वेंशनल लेवल पे, रूढ़िवादी अवस्था पे, उत्तर रूढ़िवादी अवस्था पे, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। 28 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल बताइए किसमें? पूर्व रूढ़िवादी अवस्था में, प्री कन्वेंशनल लेवल जो है भाई कोहलबर्ग के द्वारा ये दंड से बचने की नैतिकता का विकास का स्तर आता है, ठीक है। अब 29 पे चलते हैं। अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसको द्वारा किया गया था? द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय हुम, बताइए। कैनर के द्वारा, डाउन के द्वारा, सैमुअल किर्क के द्वारा, सिगमंड फ्रायड के द्वारा। 29 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल किसके द्वारा? सैमुअल किर्क के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था? अधिगम अक्षमता शब्द यूज किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन ये भी मैंने पढ़ाया है, टीचेबिलिटी में जाएंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा। एक बालक को का उसकी माता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने क्या कहा है? मतलब एक बच्चा है जो अपनी माता के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको सिगमंड फ्रायड साहब ने क्या कहा, बताइए। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओइडिपस कॉम्प्लेक्स, मोरल कॉन्फ्लिक्ट, या ओरल कॉम्प्लेक्स, बताइए। 30वें का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल इसको क्या कहा है? ओइडपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ओडिपस ग्रंथि इसको कहते हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों ने कर लिया 30 क्वेश्चन सीडीपी के जो 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे इन्वायरमेंट, पर्यावरण के 30 क्वेश्चन के साथ। बाकी ऑल द बेस्ट, ऐसे पढ़ते रहिए, जल्दी क्लासेस इसकी स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। आज के जो सीटेट वाली क्लासेस की कराई है मैंने, वहां से 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक, अभी तक जो क्लासेस हो पाई हैं। बाकी उसको जरूर देखिएगा, वहां से बहुत बेनिफिट मिलेगा।